पद्मासन तो सब कर लेते हैं ना, ऐसे ऐसे बैठ जाओ। चलो बैठिए सभी। दाहिने पैर को कहाँ रखना है? बाएं पर। बाएं को कहाँ रखना है? दाहिने पर। तो रख लो, बैठो सभी, सीधे बैठो। पद्मासन और क्या बताया था बैठ के करने वाला? सिद्धासन और वज्रासन। और जो कुछ भी ना कर पाए वो सुखासन। ऐसे बैठ गए तो ये हो गया सुखासन। बाएं पैर नीचे, दाहिना ऊपर, ये हो गया सिद्धासन। और पैर मोड़ के बैठते हो तो ये क्या हो गया? वज्रासन। और दाहिने पैर को बाएं पर रख दिया और बाएं को। तो चलो बच्चों पद्मासन में बैठो। इससे 100 साल तक घुटने अच्छे रहेंगे। हार्ट बहुत अच्छा रहता है इसमें बैठने से। मेरुदंड सीधा रहता है, इससे मजबूत बनता है। अब प्राणायाम आपको कराएंगे। प्राणायाम भी एक तरह का नहीं, कम से कम कितने तरह का? 5 तरह का। और यदि पूरा करना है तो 8 तरह का कर लेना। फिर और भी होते हैं, शीतली, शीतकारी, नाड़ी शुद्धि, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, शीतली, शीतकारी, नाड़ी शुद्धि, आभ्यंतर प्राणायाम, कर्ण रोगांतक प्राणायाम। ये 7 और भी प्राणायाम होते हैं, लेकिन कम से कम 5 से 8 प्राणायाम सबको करने चाहिए। ये भस्त्रिका, ये कपाल भाती, क्या नाम है इसका? ये अग्निसार, तो ये है। और ये तो नौली है। एक बच्चे ने सही बताया, बाह्य प्राणायाम, जो अभी मैंने किया था, क्या नाम था इसका? श्वास को बाहर छोड़ के। तीन बंध लगे इसमें। जालंधर बंध बोलिए, उड्डयन बंध, मूल बंध। नाभि से नीचे वाले भाग को खींचते हैं तो मूल बंध, पेट को खींचते हैं, पीठ से लगा देते हैं तो उड्डयन बंध, और ये जालंधर बंध। ये 3 बंध के साथ बाह्य प्राणायाम। फिर गले और थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको उज्जाई कहते हैं। जिन बच्चों को टॉन्सिल हो जाता है, गला बार बार खराब रहता है, करो बच्चों। फिर अंदर रोक के रख लिया, इसको आभ्यंतर कुंभक बोलते हैं। अंदर रोक करके रखना श्वास को, या आभ्यंतर कुंभक। बाहर छोड़ देना बाह्य कुंभक। यथाशक्ति रोक के फिर छोड़ना। फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, फिर ओंकार ध्यान। ये 8 प्रक्रियाएं हो गई। चलिए सीधे बैठिए सभी। आपको अभी अनुलोम विलोम कराते हैं, और प्राणायाम और ध्यान दोनों साथ साथ हो जाएंगे। श्वास ले तब मन ही मन ओंकार का ध्यान करना, श्वास छोड़े तब ओंकार का ध्यान। ओंकार के ध्यान पूर्वक प्राणायाम। क्या बोला? सब बोलिए बच्चे। श्वास लेते समय किसका ध्यान करना है? ओंकार का। श्वास छोड़ते समय ओमकार का। मन ही मन। 3 तरह का जप होता है, चैंटिंग जप। एक को बोलते वाणी से बोलना ओम, एक को मन ही मन जपना, उसको बोलते मानसिक जप। तो ये 2 तो मुख्य जप है। फिर ऐसे ओष्ठ हिलते रहते हैं, दूसरों को पता नहीं लगता, अपने को पता लगता है, इसको बोलते उपांशु जप। क्या बोलते हैं? तो वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप, मन ही मन। और फिर जप करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अभ्यास से अपने आप ही अंदर अंदर से जप होने लगता है, उसको बोलते हैं अजपा जप। क्या बोलते हैं? तो चलिए सीधे बैठिए। मन ही मन ओंकार का जप करना है। श्वास लेते समय ओंकार का जप, श्वास छोड़ते समय ओंकार का जप, ध्यान, ओंकार ध्यान। सीधे बैठेंगे और लंबा श्वास लेंगे। मन ही मन ओंकार का जप किया, श्वास छोड़ते समय
ओम का जप मन ही मन। सब बच्चे करें, किसी का ध्यान इधर उधर नहीं। आपको बार बार समझाया है, जो करते हैं पूरा ध्यान उसी काम में होना चाहिए। लगातार कीजिए, किसी का भी हाथ नीचे नहीं आएगा। लगातार करेंगे, निरंतरता पूर्वक करेंगे, एकाग्रता पूर्वक करेंगे, श्रद्धा भक्ति पूर्वक करेंगे, लगन से करेंगे। ये योग की ही बात नहीं, ऐसी पढ़ाई को भी एकाग्रता से करना है, हर काम को एकाग्रता से करना है, पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान प्राणायाम योग में लय के साथ करना है। आंखें बंद, मन सहज, और ऐसे लगातार जब करते हैं ना, रिलैक्स नीचे। कुछ तो बीच में ही रुक गए, और बीच में रुक करके कुछ तो हाथ ऐसे मार रहे। मैंने बोला था ना, ये अच्छी आदत, जिस समय जो काम करना है उसी में पूरा मन लगाना है। फिर अभी भ्रामरी कराएंगे, फिर उद्गीत कराएंगे, ध्यान कराएंगे। आप सब बच्चों को एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। सब महान बनना चाहते हैं कि नहीं? सब सफल बनना चाहते हैं कि नहीं? सब सुखी बनना चाहते हैं कि नहीं? तो सब महान, सब सफल, सब सुखी, समृद्ध, ग्रेट सक्सेस क्यों नहीं हो पाते लाइफ में? बुरी आदतों के कारण से। एक ही सबसे बड़ी बाधा है, क्या है? बुरी आदत। फिर से बोलो, यदि बुरी आदत नहीं हो जीवन में तो वो व्यक्ति महान बन सकता है, वो व्यक्ति सफल, वो व्यक्ति समृद्ध और सुखी, वो दुनिया में जितनी बड़ी कोई ऊंचाई हो अपनी उस मंजिल को पा सकता है। लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बुरी आदत छोड़नी पड़ेगी और अच्छी आदत डालनी पड़ेगी। तो बुरी आदत कितनी है? बहुत तरह की है। देर से उठना, योग ना करना, आलस्य करना, गुस्सा करना, सबसे बड़ी दो बुरी आदत है। एक आलस्य, क्या है बोलो? अपनी किताब में लिख लो। हां, ये बात आपने समझ ली ना तो आप सब बच्चे महान बन जाएंगे। चाहे आप आचार्य कुलम में पढ़े या आप अपने यहां ना अवसर मिला तो किसी को घर में भी पढ़ना पड़ेगा। देखो, यहां हम शिक्षा के साथ क्या देते हैं? संस्कार। शिक्षा के साथ क्या देते हैं? यही संस्कार है सबसे बड़ा। आलस्य नहीं करना। लिख लो, आलस्य नहीं करना। सबसे बुरी आदत क्या बताई मैंने? आलस्य। तो ऊपर हेडिंग लिखो आप, सबसे बुरी आदत। सबसे बुरी आदत क्या है? सबसे बुरी आदत यह हेडिंग है और उसमें सबसे पहला नाम किसका है? आलस्य का। और दूसरा क्रोध।
हाँ, क्रोध। क्रोध का ही दूसरा रूप है द्वेष। क्रोध और द्वेष, गुस्सा करना और दूसरों से ईर्ष्या करना ना। क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या, ईर्ष्या द्वेष बोलते हैं ना, ईर्ष्या द्वेष, ईर्ष्या द्वेष, ये सबसे बुरी आदत है, आलस्य। और इसी को मृत्यु कहा है हमारे शास्त्रों में। आलस्य को क्या कहा है, लिखो, आलस्य और उसके आगे क्या लिख दो, आलस्य और उसके सामने क्या लिख दो, मृत्यु। आलस्य को ही क्या कहा है हमारे शास्त्रों में, मृत्यु। उसको संस्कृत में जाह्नवी दीदी और आपके जो गुरुजन है ना, वो लिखवा देंगे आपको संस्कृत में बोर्ड के ऊपर, प्रमादो मृत्यु। सब बोलो बच्चे, प्रमादो। जिसको लिखना आता है लिख लो, प के नीचे र, प्र मा दो। संस्कृत में प्रमादा है भी बोलते हैं, प्रमादो भी बोलते हैं। प्रमादो मृत्यु, मृत्यु। मैं के नीचे री की मात्रा, मृ, त आधा यू और उसके आगे विसर्ग, प्रमादो मृत्यु। सब बच्चे बोलेंगे, क्या बोला, प्रमादो मृत्यु। जो बताया वही करो। अभी आसन मत करो, बैठ जाओ। अभी आसन नहीं करवा रहे तो आसन नहीं करना। अब कुछ मैं लिखवा रहा हूं, उस समय भी आसन कर रहे हैं। ये अच्छी आदत, जैसा गुरु बताते हैं, जिस समय जो कराते हैं, जो सिखाते हैं, वही सीखना चाहिए, वही करना चाहिए। अतः सबसे बुरी आदत क्या बताई, प्रमाद। दूसरी आदत क्या बताई, क्रोध और ईर्ष्या द्वेष, ये दूसरी बुरी आदत, ये कभी भी मत करना। और तीसरी बुरी आदत, आलस्य तो पहली बता दी। क्रोध और ईर्ष्या द्वेष उसी की संतान है, उसी के मित्र है, भाई बंधु है। तो तीसरी बुरी आदत, झूठ बोलना, ये बुरी आदत है। लिखो, इसलिए शास्त्र में हमें सिखाते हैं, क्रोधानृते वर्जय। संस्कृत में क्या सिखाते हैं, क्रोधानृते वर्जय। अब ये दोनों वाक्य आपको लिखा है ना, इनके संस्कृत में लिखा दिया मैंने। क्रोधानृते, क्रोध और क्रोध का और उधर का दूसरा अनृत का, दोनों मिल गए तो क्रोधानृते, क्रोधा नृते, न के नीचे री की मात्रा, क्रोधानृते वर्जय। बच्चों बोलो, क्या बोला मैंने, फलम फले फलानी, बोलो, अनृतम अनृते अनृतानी, क्रोधानृते वर्जय। क्रोध और अनृत दो चीजों के लिए है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल वो तो दो ही होते हैं अंग्रेजी में, यहां तीन वचन होते हैं, थोड़े एडवांस लैंग्वेज है ना संस्कृत। क्रोधानृते वर्जय। क्या बताइए तीसरी आदत आपको, झूठ बोलना। और अच्छी आदत क्या है, झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना, आलस्य, ये सबसे अच्छी आदत है। हाँ, अभी और तो बाद में बताएंगे। अभी ये तो सब बुरी आदतों का मूल आपको बता दिया, ठीक है। यदि आपने तीन चीजों का भी ठीक से पालन कर लिया, अभी देखो आज आपको बहुत बड़ी बात बताई है, सबसे बुरी तीन आदत बता दी। अब ये आदत, ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। सबसे बुरी तीन आदत क्या है, आलस्य, क्रोध और ईर्ष्या द्वेष, ये दूसरे में एक ही बात है ये तो। और तीसरी, झूठ बोलना। अब बताओ, ये तीन काम नहीं करेगा ना, और आलस्य की जगह क्या करना है, आलस्य का अब सीधा बताओ, ये तो उल्टा है ना आलस्य। तो आलस्य न करने का मतलब क्या होता है, आलस्य नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, पुरुषार्थ। तो आलस्य का उल्टा क्या हो गया, पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ का उल्टा क्या हो गया, आलस्य। इतनी तो बात है।
सबसे अच्छी आदत भी 3 हो गई। क्या करना? पुरुषार्थ करना। और क्रोध और ईर्ष्या द्वेष की जगह क्या है? सबसे सीधी बात बोलो, सबसे प्रेम से रहना, प्रेम से रहना। देखो कितनी अच्छी बात हो गई ना। और झूठ का उल्टा क्या है? सत्य बोलना। तो 3 अच्छी आदत बता दी आपको। एक ही बात में 2 तरह की बात हो गई। हाँ? और इतनी ही बात से आपका जीवन बहुत महान बन जाएगा। आपको एक बात बताई हमने, आपको एक बात बताई। अब अगला वाक्य लिखो। आपको बताया था सब महान बनना चाहते। हेडिंग लिखो महान। हेडिंग क्या लिखा आपने? महान। और महान के नीचे सबसे पहले आप जगह जगह लिखा देखते हैं, मेरा भारत महान। लिखो इसके नीचे, मेरा भारत महान। मेरा भारत महान। महान न के आगे, न के नीचे क्या लगेगा? हलंत। हलंत लगाओ। हां, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण और आपका लिखना, यह भी अच्छी आदत होनी चाहिए। किसी किसी की लिखाई इतनी बेकार होती है। लिखाई की भी आदत अच्छी, बोलने की भी आदत अच्छी, सुनने की भी आदत अच्छी, सोचने की भी आदत, कोई भी बुरी आदत नहीं रखना। अब महान, तो वो अब इसके लिए मैंने बताया था, हम सब क्या बनना चाहते? मेरा भारत महान किसे बनेगा? हम महान होंगे तो मेरा भारत, और हम महान नहीं होंगे तो हमारा भारत महान नहीं बनेगा। हम महान होंगे तो मेरा भारत महान क्या ऊंटों से बनेगा? गधों से बनेगा? कीड़े मकोड़े हाथी घोड़ों से बनेगा? मेरा भारत महान क्या मिट्टी मात्र से बन जाएगा? तो मेरा भारत महान किससे बनेगा? हमारी अच्छाइयों से, हमारे अच्छे जीवन से, हमारे महान बनने से। हम महान होंगे तो मेरा भारत महान। हम स्वस्थ होंगे तो हमारा भारत स्वस्थ होगा। हम पढ़े लिखे होंगे तो हमारा भारत पढ़ा लिखा होगा। हम गरीब होंगे तो हमारा भारत गरीब होगा। हम समृद्ध होंगे तो हमारा भारत समृद्ध होगा। हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारा भारत स्वच्छ होगा। हम चरित्रवान होंगे तो हमारा भारत चरित्रवान होगा। इतनी बड़ी बात है ये, मेरा भारत महान। और हम सबको क्या बनना है? महान। हम सबको क्या बनना है? सफल, महान इंसान, सफल इंसान, सुखी समृद्ध इंसान। और इसमें मैंने बताया सबसे बड़ी बात क्या है? महान बनने में सबसे बड़ी बात क्या बताया? बुरी आदतें। ये बात बताई थी आपको। अब बात समझ में आई? हमारी बुरी आदत ये जीवन की सबसे बड़ी बाधा। बाधा समझते हो ना? सबसे बड़ी रुकावट। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई चीज हमें रोक लेती है, तो हमें कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा रोकती है? सबसे पहले क्या बताया? आलस। बुरी आदत है। तो बुरी आदतों में सबसे पहले, तो आज सब बच्चे संकल्प लेकर के जाएंगे, हम जीवन में कोई बुरी आदत, ये बात ठीक है ना? और अभी तो आपको प्राणायाम भी कराना बाकी है, तभी पहले पूरा प्राणायाम करा देते, फिर आपको बहुत अच्छी अच्छी बात बताएंगे, ठीक है? हां, सबसे अच्छी आदत, सबसे अच्छी आदत योग करना। ये भी लिख लो, चलो फिर पूरा प्राणायाम करा देंगे। सबसे अच्छी आदत क्या है? बुरी आदत तो बताया, उसका उल्टा हो गया पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ में भी सबसे ज्यादा पुरुषार्थ किसमें करना? योग में। तो सबसे अच्छी आदत योग करना। दूसरी अच्छी आदत है पुरुषार्थ करना। सुबह उठते ही योग करना, और हर काम में क्या करना? पुरुषार्थ। क्या करना बच्चों, बोलो? पुरुषार्थ करना। और आपस में प्रेम से रहना, झूठ नहीं बोलना। ये तो अच्छी बात हो गई। तो अब आपको अच्छी बातें और बाद में बताएंगे। अभी मैंने कहा क्या कराएंगे? योग अभ्यास में
प्राणायाम, ध्यान। एक अच्छी आदत करने से सारी आदतें अच्छी हो जाती हैं। एक अच्छी आदत होने से सारी आदतें अच्छी हो जाती हैं। सुबह उठ करके जो योग करेगा उसकी सारी आदतें अच्छी हो जाएंगी। ये बच्चा बहुत जोरदार है। क्या नाम है आपका? सौरभ जैन। कहां से हो आप? ये कोटा राजस्थान से आए। सौरभ जैन के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये हर बात का सही उत्तर देता है और बात को ध्यान से सुनता है। कभी भी कोई भी बीच में गलत हरकत नहीं करता है। हर बात को ध्यान से सुनता है और उत्तर भी सही देता है। 99%। छोटा ही है ना अभी तो, आप भी सब छोटे ही हो, लेकिन ऐसे ध्यान से हर बात को सुनना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर जैसे गुरुजन पूछते वैसे उत्तर देना चाहिए। बैठ जाओ बेटा सौरभ। ऐसे सबको कैसे बच्चे बनना है? अच्छे बच्चे। कैसे बनना है? सीधे बैठेंगे अब। लंबे श्वास लो और छोड़ो। अब हमने सौरभ जैन को खड़ा किया तो उसको हमने अच्छा बच्चा बताया, तो वो अहंकार नहीं किया, उसने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि स्वामी जी ने मुझे अच्छा भी बताया। तो विनम्रता होनी चाहिए अपने अंदर। ऐसे नहीं कि दूसरे को किसी ने हमको अच्छा बताया तो हम अहंकार करने लगे, ईगो करने लगे, वो नहीं होना चाहिए। और ये संस्कार देते हमारे माता पिता, ये संस्कार देते हमारे गुरुजन, हमारे बड़े। इसलिए माता पिता से अच्छे संस्कार लेने चाहिए, गुरुजनों से अच्छे संस्कार लेने चाहिए। माता पिता गुरुजनों की, बड़ों की बात माननी चाहिए, तो फिर वो जीवन में महान बन जाते हैं। ऐसे ये धीरे धीरे, किसी को तेजी से करना हो तो जो बीमार है उनको तेजी से नहीं करना। उच्च रक्तचाप हो, हृदय रोग हो, हर्निया हो, कमर में दर्द हो, कमजोरी हो, उनको तेजी से नहीं करना। बस का प्राणायाम हुआ एक। फिर दूसरा कपालभाति। देखो क्या नाम है इस प्राणायाम का बच्चों? जो कपालभाति करेगा उसका पेट मोटा, उसको पेट की कोई बीमारी भी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपचन, बहुत तरह की बीमारियां हैं पेट की। किसी किसी का पेट तो इतना खराब रहता है, उसको गैस इतनी बनती है, ऊपर से भी गैस, कुछ तो नीचे से भी पटाखे छोड़ते रहते हैं। और किसी किसी को तो इतनी गैस गंदी गंदी बनती है, उसमें इतना परमाणु बम जैसा छोड़ देते हैं। जो योग करेगा उसको गैस, हाँ, किसी किसी को खाना ही हजम नहीं होता। खाना पूरा खाते हैं और शरीर अच्छा नहीं बनता। फिर क्या बोलते, फिर इसको खाया पिया लगता नहीं है। जो योग करेंगे उनका शरीर भी अच्छा होगा, बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों चीजें अच्छी होंगी। करते रहो, रुकना नहीं है। सब बच्चे सीधे बैठे और करें। लय के साथ कीजिए, रुकना नहीं है। कपालभाति लगातार करना है। किसी को भी रुकना नहीं, कंटिन्यूटी में कीजिए। निरंतरता के साथ करना है, एकाग्रता के साथ करना है, प्रसन्नता के साथ करना है। और हमने ये भी एक बात देखी है कि जो बच्चे योग करने में अच्छे होते हैं वो बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं। क्योंकि योग करने से ब्रेन कैसा हो जाता है, बॉडी कैसे हो जाती है, हेल्दी और कंटिन्यूअस। हार्ड वर्क करने का उत्साह अंदर से रहता है। फिर जो योग करता है वो कभी आलस्य नहीं करता, कभी क्रोध
ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, कोई गलत काम, क्योंकि उसको गलत काम करने की इच्छा ही मन में नहीं होती। हां, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, यही लाइफ है। क्या बताया? इमोशंस एंड एक्शन। जैसे होते हैं थॉट्स, वैसे होते हैं इमोशंस। लिख लो, ये भी एक बिंदु लिख लो। ऊपर लिखो, हेडिंग लिखो जीवन। ऊपर हेडिंग क्या लिखो? जीवन। जीवन क्या है? थॉट्स पहला, दूसरा इमोशंस और तीसरा एक्शन। यही जीवन है। व्हाट इज द लाइफ? थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शन। बस यही लाइफ है। तो योग का ऊपर क्या लिखा मैंने? हेडिंग जीवन। और इसके 3 बिंदु क्या लिखे? थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शन। तो योग करने से क्या होगा? राइट थॉट्स, राइट इमोशंस एंड राइट एक्शन। तो योग करने से जिंदगी अच्छी हो जाएगी। इसका मतलब आपके थॉट्स अच्छे हो जाएंगे, आपके इमोशंस अच्छे हो जाएंगे। थॉट्स कहां पैदा होते हैं? दिमाग में। फिर इमोशंस दिल में, और एक्शन पूरी बॉडी में है। इसलिए आचार्य कुलम में सबसे पहले उठते ही क्या करवाते हैं? क्योंकि योग करेंगे तो पहले तो 3 चीजें बताई। बॉडी हेल्दी रहेगी, ब्रेन शार्प रहेगा, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने की ताकत मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी। और योग करने से दूसरा फायदा क्या बताया? थॉट्स अच्छे होंगे, इमोशंस अच्छे होंगे, एक्शंस अच्छे होंगे, तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी।